नमस्कार दोस्तों, इंटरव्यू की ये तीसरी क्लास है। अगर इससे पहले के लेक्चर आपने नहीं देखे तो इसके पहले के लेक्चर आप ज़रूर देखें। तो इस क्लास में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा पहले भी मैं बता चुका हूँ, बेसिक चीज़ें। देखिए दोस्तों, आपने अपना प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया और ये लास्ट स्टेज है आपकी, जो कि है इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू बहुत अच्छा हो ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग जो चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ इन सभी को बहुत अच्छे से देखें और आखिरी तक देखने की कोशिश करें पूरे वीडियो को। जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ऑलवेज फील रिलैक्स एंड हैप्पी एंड एंजॉय योर सक्सेस, क्योंकि आप प्री एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम निकाल चुके हैं। तो आपको रिलैक्स होने देना चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत अभी नहीं है। इंटरव्यू बहुत ही मतलब आसानी से निकल जाएगा, बस थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ है आप पॉजिटिवनेस अपने अंदर लाइए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए इंटरव्यू के बारे में, कभी नेगेटिव मत सोचिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इंटरव्यू के बारे में कुछ तुरंत नेगेटिव चीज़ें सोचने लगते हैं, या कठिन होगा, ऐसा होगा, कुछ इधर उधर से पूछ लिया जाएगा, नहीं बता पाऊँगा, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरव्यू में कुछ चीज़ें चेक की जाती हैं जो कहीं ना कहीं ज़रूरी भी होती हैं जॉब के अकॉर्डिंग। तो इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा, आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है योर कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है कि आपके बोलने का, सुनने का तरीका कहीं ना कहीं देखा जाता है। कभी कभी कुछ लोग होता है कि कुछ वर्ड अलग यूज करते हैं, गलत यूज़ करते हैं, जहाँ पे यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कन्वर्सेशन क्योंकि बहुत ज़रूरी है, आप बैंक में जा रहे हैं, आपको कस्टमर से बात करना होगा, उन्हें समझाना होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं, जैसे कि आपके बोलने का तरीका, कौन सी भाषा, कौन सा लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हैं जिससे आसानी से दूसरे को समझा सकें। तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में कम्युनिकेशन होता ही होता है आपका और पैनल के बीच में, तो कम्युनिकेशन स्किल चेक की जाती है। दूसरा होता है कोऑपरेशन स्किल्स। कोऑपरेशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि कोऑपरेशन देखिए, आपके जूनियर लोगों के साथ आपका कैसा होगा, आपके सीनियर लोगों के साथ आपका कैसा होगा। कोऑपरेशन का मतलब यहाँ पे इससे है कि आप इस जॉब के लिए सूटेबल हैं, आप कठिन परिस्थिति में काम कर पाएंगे। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, उसके अंदर कोऑपरेशन की क्वालिटी भी होना चाहिए। पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। अपने सीनियर का सम्मान करें, अपने जूनियर को समझाएं, सीनियर से समझें, यही आगे बढ़ाता है इंसान को। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है लीडरशिप क्वालिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लीडरशिप में भी ये चीज़ें होती हैं, आप अपने जूनियर और सीनियर की मदद से अपने जूनियर को कैसे गाइड करते हैं, अपने सीनियर से कैसे सीखते हैं, किसी काम को अपनी टीम के साथ कैसे हैंडल और आसानी से कर लेते हैं, ये लीडरशिप के अंतर्गत आता है। फोर्थ है एनालिटिकल स्किल्स में, इसमें चेक किया जाता है आपकी सोचने की क्षमता। आप किसी भी चीज़ को आसानी से कैसे कर पाते हैं, कितनी जल्दी से डिसीजन ले सकते हैं, कितनी आसानी से किसी भी काम को कर सकते हैं, ये आपका इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका चेक किया जाएगा जो है सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज का मतलब होगा कि ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में अपने आपका मेन सब्जेक्ट क्या रहा है, उन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे जिस संस्था के बारे में आप जिस संस्था से जुड़ने जा रहे हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस, बहुत ही ज़रूरी है, जो कि मैं शुरू में ही बताया। पॉजिटिव रहें, कॉन्फिडेंस हमेशा बनाए रखें, ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुत टफ होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो बहुत ईजी होंगे। टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए। तो एक चीज़ जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी किसी चीज़ कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए जिसका आंसर आपको नहीं पता है, तो बिल्कुल उसको घुमाने की कोशिश ना करें, बिल्कुल सॉरी बोल दें, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत अपने दिमाग में ये लेके बैठेंगे कि सॉरी बोलने से या फिर नहीं बताएंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, बिल्कुल गलत है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि दो तीन क्वेश्चन जिन्होंने नहीं बताया है उनका भी सिलेक्शन हुआ है। ऐसा अपने दिमाग में बिल्कुल मत रखिएगा कि क्वेश्चन अगर नहीं बताएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आइए जानते हैं कुछ और चीज़ें जो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। इसके पहले के वीडियो में भी मैंने बताया, जो फर्स्ट वीडियो है, इस तीसरे लेक्चर में भी बता रहा हूँ। डूज में मतलब क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, तो जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जहाँ पे भी आपका इंटरव्यू वेन्यू है, दूसरे सिटी में हो सकता है, आपके लोकल सिटी में हो सकता है,
तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वहाँ पे आप कम से कम 30 मिनट पहले पहुँचें, और अगर दूसरे सिटी दूसरे स्टेट में है तो एक दिन पहले वहाँ पे पहुँचें। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, 30 मिनट पहले पहुँच जाएँ। इससे क्या होगा कि आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा, कई बार जाम में फंस सकते हैं, टाइम ज़्यादा लग सकता है, इंटरव्यू छूट सकता है आपको, तो ये चीज़ विशेष ध्यान रखनी है आपको। आप जो भी बताएं, जो भी आंसर बताएं आप उसको ब्रीफ में बताएं, और अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर या बहुत ज़्यादा मतलब बेकार की चीज़ें ऐड करके बताना बिल्कुल सही नहीं माना जाता। जो भी तथ्य हों उसको सही से बताने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कहीं पे कुछ एग्जाम्पल वगैरह देने की मतलब देने से आपका आंसर और अच्छा हो सकता तो ही दें, अदरवाइज़ अनावश्यक चीज़ें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट द रिलेवेंट मैटर एंड ऑर्गेनाइज दे, जो भी चीज़ बता रहे हैं वही मैंने बताया कि रिलेवेंट मैटर मतलब तथ्य जो सही हो वही बताने की कोशिश करें, गलत आंकड़े या डाटा मत बताएं। जो भी चीज़ आपका व्यू है उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करें, और प्रॉपर मैनर में इसको। और एक चीज़ और है कि अभी झूठ मत बोलें, कई बार कुछ बहुत सारे लोग झूठ बोलते जाते हैं इंटरव्यू में, कई बार झूठ बोलते हैं कि मतलब कई बार ऐसा कोशिश करते हैं झूठ बोल के या गलत बता करके इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो ये बिल्कुल भी ऐसा करने की कोशिश मत करें। कई बार क्या होता है कि ये जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट लिसन केयरफुली, इसका मतलब क्या है कि आपको कभी कभी ऐसा होगा कि कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया नहीं पता है, तो वो पैनल आपको खुद उसके बारे में बता सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो तुरंत ही मत बताने लगें, कम से कम 2-3 सेकंड रुकें, सोचें, उसके बाद बताना स्टार्ट करें। वो जो बता रहे हैं उनको बताने दें, उसके बाद ही आप बोलें, बीच में टोके मत। ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ऐसा नहीं कोशिश करें कि मैं ही सही हूँ, मेरा ही आंसर सही है, आप गलत हैं, तो ये एक गलत हो जाएगा। ऐसा भी करने की ज़रूरत आपको नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि अब आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत यहाँ पे जज किया जाता है। शांति से आप बैठे, मैंने बताया जिस चेयर पर आप बैठे हैं वहाँ पे नॉइस ना हो, चेयर का हिलाने की कोशिश मत करें, हाथ पैर हिलाने की कोशिश मत करें, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज आपकी चेक करी जाती है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। कीप ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे एज प्रपोज इफ रिक्वायर्ड, यू शुड बी इजली एबल टू फाइंड अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। ध्यान दीजिएगा सारे जो डॉक्यूमेंट हैं उसको ऑर्गेनाइज वे में ही रखें, जब भी मांगा जाए तो उसको आसानी से आप प्रेजेंट करें। अगर यहाँ पे बात की गई है कि जैसे ही इंटरव्यू बोर्ड पैनल के सामने आप जाते हैं तो नॉक करके जाएं, मे आई कम इन करके जाएं, ध्यान रखिएगा। आप मैंने बताया था कि जो डोर होता है उससे थोड़ी दूरी पर पैनल बैठा होगा, और कुछ दूरी पर यहाँ पे पैनल के सामने आपकी चेयर होती है बैठने की, तो यहाँ पे आप मतलब इस तरीके से वॉक करके जाएंगे। ऐसा भी ना लगे कि आप जल्दी जा रहे हैं, मतलब इस तरीके से वॉक करना है आपको। ऐसा भी नहीं लगे कि आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं या जल्दी जा रहे हैं, तो अपने चेयर के साइड में खड़े होना है। और जब बोला जाए बैठने के लिए तभी बोलें। तो पहुंचने के बाद यहाँ पे सबसे पहली बात है तो आपको विश करना पड़ेगा, जो भी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हम जब वो बोलेंगे बैठने के लिए तभी बैठें आप। नहीं बोल रहे हैं तो पूछ कर बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप खड़े ही रहेंगे। बहुत से लोगों के दिमाग में होता है कि उन्होंने पैनल ने नहीं बोला तो क्या वो खड़ा रहेगा, नहीं, वो खुद ही आपको बोलेंगे बैठने के लिए। वहाँ पे अपना प्रेशर, कुछ प्रेशर होता है लोगों के माइंड में, ऐसा चल रहा होगा कि डर होता है, तो आप थोड़ा 4-5 गहरी सांस लें, जिससे आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। इवन इफ डोर इज़ ओपन नॉक इट सॉफ्टली बिफोर एंटरिंग। कभी कभी डोर ओपन होगा, ऐसा ना हो कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं सीधे घुसते चले जा रहे हैं अंदर, भैया कहाँ जा रहे हो, ऐसा पता लगे किसी के घर में घुस रहे हैं। ऐसा करने की कोशिश मत करें, सीधी सी बात है, आप वहाँ पर भी नॉक करके ही जाएंगे। अगर 12 बजे जैसे यहाँ पे बोला गया है कि इफ़ देयर इज़ एनी फीमेल मेम्बर देन यू शुड विश देम, उनको सबसे पहले विश करना है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगर कोई फीमेल है उसके बाद बाकी लोगों को विश करना है। अगर 12 बजे तक टिल 12 o'clock गुड मॉर्निंग, बिटवीन 12 to 4 गुड आफ्टरनून, आफ्टर 4 PM गुड इवनिंग बोलने की कोशिश करेंगे यहाँ पे आप लोग, तो ये सही तरीका होता है। मेंटेन अ गुड आई कॉन्टेक्ट विद द इंटरव्यूअर। ऐसा ना हो कि आप एक ही लोगों को देख के आंसर बता रहे हैं, अगर 3 लोग बैठे हैं पैनल में तो सभी को आपको देख के आंसर बताना है। ऐसा नहीं बारी बारी से, नहीं, मतलब आपका आई कांटेक्ट जो है वो आपका तरीके से 180 डिग्री होना चाहिए आपका आई कांटेक्ट, मतलब सामने सभी को देख पाएँ आप, ऐसे बताएं।
स्पीक क्लियर पहले ही बता चुका हूँ। सही तथ्य बताने की कोशिश करें, ब्रीफ में बताएं, और गलत चीज़ें बताने की कोशिश मत करें, और पोलाइट मैनर में बताएं। इफ़ द इंटरव्यूअर सेज थैंक यू, योर इंटरव्यू इज़ ओवर, से यूर वेलकम। जब आपका इंटरव्यू ओवर हो जाए तो उन्होंने थैंक यू बोला होगा आपको, आप उसके बाद वेलकम बोल लें। विच द बोर्ड बिफोर एंड लीव इमीडिएटली विदाउट मेकिंग एनी नॉइस विद द चेयर और डोर। बोर्ड को विश करने के बाद चेयर पे, मतलब चेयर से उठते समय बहुत से लोग आवाज़ करते हैं, इधर उधर बड़बड़ाने की आवाज़ कर देते हैं, या ज़्यादा तेज़ी से पीछे करके उठते हैं, ऐसा करके मतलब आप गलत तरीके से कर रहे हैं, ऐसा करने की कोशिश मत करें, क्योंकि वो तब तक आपको वॉच करते हैं जब तक आप गेट से बाहर नहीं चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे है कि डोंट्स में क्या है, नेवर बैंग द डोर, जैसे कि डोर ओपन है, बहुत तेज़ी से मतलब नॉक का मतलब खटखट धीमे से 2-3 बार बोलना, ऐसा नहीं खटखटाते रहें या तेज़ी से आवाज़ करके तब फिर एंटर हो, ऐसा मत करें। डोंट गिव एनी इरिलेवेंट इंफॉर्मेशन, या कोई ऐसे तथ्य मत बताएं जो गलत हो। कोई ऐसे मतलब चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे तो वो तुरंत समझ जाएंगे कि झूठ बोल रहे हैं। और इंटरव्यू को बहुत ऐसे ही नॉर्मली लेने की कोशिश मत करें कि मतलब ऐसा ही है, आगे हैं बताने के लिए कुछ भी, ऐसा कुछ सोच के मत जाएं। कभी कभी लोग दूसरों पर इम्प्रेशन डालने की कोशिश करते हैं, जो मैं बता रहा हूँ वही सही है, या अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा भी करने की कोशिश मत करें। वो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो बैठे होते हैं, उन्हें सब पता होता है, तो वो सारी चीज़ें चेक करते रहते हैं उस समय। तो ऐसा बिल्कुल नेवर गिव एनी इम्प्रेशन दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर बैंक। मतलब आपसे पूछा जाए कि आप एसबीआई को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो ऐसा भी ना बता दें कि मैं एसबीआई को बस ऐसे ही ज्वाइन करना चाहता हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं एसबीआई ज्वाइन करने का, मैंने बीटेक किया है, अगर नहीं होता तो मैं कहीं किसी और बैंक को ज्वाइन कर, मैं किसी और संस्था से जुड़ जाऊँगा या प्राइवेट संस्थान से जुड़ जाऊँगा, बहुत अवसर हैं, ऐसा कुछ बताने की कोशिश मत करें। ध्यान रखें। डू नॉट गिव एन इम्प्रेशन दैट यू आर ग्रेडी फॉर सैलरी। कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपको कितनी सैलरी चाहिए, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, ऐसा कुछ बोलने की कोशिश कभी नहीं करी जाती है। ध्यान रखिएगा, कोई भी इंटरव्यू इवन, वहाँ पे सैलरी आप अपने जो प्रीवियस आपकी सैलरी थी, आपका जो वर्क है, आपका जो भी एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग ही बताने की कोशिश करी जाती है। फिलहाल बैंक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डोंट आस्क अबाउट द सैलरी एंड बेनिफिट। सैलरी और बेनिफिट के बारे में यहाँ पे पूछने की कोशिश आप मत करें। द बैंक यूजुअली हैव फिक्स रेमुनरेशन फॉर ईच पोजीशन। बैंक में हर पोजीशन पोस्ट के लिए अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस प्रमोशन सैलरी फिक्स की गई। तो ये बहुत कम, अब शायद ही किसी से पूछा गया हो ये क्वेश्चन। तो आप ऐसी इंक्वायरी या ऐसा कुछ पूछने की कोशिश नहीं करें तो ज़्यादा बेटर होगा। नेवर आस्क एनी क्वेश्चन, एनी पर्सनल क्वेश्चन टू द इंटरव्यूअर्स। कभी भी इंटरव्यूअर से कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछने की कोशिश मत करें। डोंट च्यू द गम ड्यूरिंग द इंटरव्यू और स्मोक जस्ट बिफोर द इंटरव्यू। कई बार ऐसा होता है पान खाए हैं, थूक के जा रहे हैं, स्मोक करके इंटरव्यू पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे स्मेल पहुँच सकती है उनके पास, तो ऐसा कुछ करने की कोशिश ना करें। डोंट टेक सेल फोन टू द इंटरव्यू और कीप इट ऑन साइलेंट मोड। अगर आप फ़ोन फिलहाल ले गए हैं तो अपने बैग में स्विच ऑफ करके रख दें तो ज़्यादा सही होगा। डू नॉट टेक एनी रिलेटिव फ्रेंड और एनीबडी टू द इंटरव्यू। अपने कोशिश करें अकेले जाएं, क्योंकि ये सब लोग बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। किसी के साथ जाना फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, खुद से ज़्यादा उनको संभालना पड़ेगा आपको, इसलिए इंटरव्यू जहाँ भी आपका हो अकेले जाने की कोशिश करें और खुद आत्मनिर्भर बने। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन पूछा जाता है तो लोग ऊपर नीचे देखने लगते हैं, आप ऊपर छत को देखने लगते हैं, इधर उधर सर घुमाने लगते हैं, सर खुजाने लगते हैं, टंग निकाल देते हैं। ऐसा कुछ बिल्कुल इम्प्रेशन देने की कोशिश मत करें, सॉरी एक्सप्रेशन देने की कोशिश मत करें। ऐसा कुछ मत मतलब एक्सप्रेस करें कि उनको लगे कि ये बिल्कुल नर्वस है या फिर नहीं जानता है। बहुत बार सर हिलाते हैं या लेग मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, लोगों की आदत होती है, ऐसा भी मत करें। कभी कभी ऐसा होता है, यू डू नॉट नीड टू जंप टू आंसर, पहले से क्वेश्चन ख़त्म ही नहीं हो पाया आप आंसर बताने लगे, ऐसा भी कुछ मत करने की कोशिश करें, या तुरंत दूसरे पे कोई आंसर पे मत जाएं। कम से कम 1-2 सेकंड रुकने के बाद ही आप अपना
बताना स्टार्ट करें। कई बार ऐसा होता है, इरिटेशन लोग शो करते हैं कि फ्रस्ट्रेशन शो करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा भी मतलब आप फ्रस्ट्रेट लगेंगे। अब बट कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, आप डर गए, आप शो करने लगे, तो उसको ऐसा मतलब कई बार ऐसा लगेगा कि यार क्वेश्चन नहीं आ रहा है मुझे, अब अपने ऊपर प्रेशर ऐसा हो भी होने दे, लागी लगने लगे, ऐसा भी बिल्कुल शो ऑफ करने की कोशिश मत करें आप। नॉर्मली नहीं पता है तो ना बोल दें सीधे। कभी कभी गलत आंसर बता करके सोचते हैं कि नहीं ये तो इन्हें तो पता ही नहीं होगा, गलत बता करके अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल नंबर कट जाएगा, ऐसा भी बिल्कुल करने की ज़रूरत आपको नहीं है। डॉक्यूमेंट को टेबल पर मत रख दें, वैसे बैंक में शायद ही कोई डॉक्यूमेंट लेकर के जाया जाता है, वहाँ पे नहीं, उसके पहले ही चेक हो जाता है सारा डॉक्यूमेंट आपका। अगर फिर ऐसा कभी कोई इंटरव्यू पड़े कि आपको कोई डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाना है, तो आप लेकर जाइए, लेकिन जब तक वो ना मांगे तब तक उन्हें मत दें, अपने पास ही रखें। अपने पास रखने का मतलब अपनी फाइल अपने पास रखें। डू नॉट ट्राई टू चेंज द टॉपिक ऑफ द डिस्कशन, जो भी कुछ पूछा जा रहा है उसी को बताएं, टॉपिक को चेंज करने की कोशिश मत करें। अवॉइड लॉन्ग पॉज वाइल स्पीकिंग, बोलते बोलते समय बहुत देर तक रुक जाना या बहुत देर तक सोचना भी गलत होता है, तो ऐसा भी करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इस क्लास में डूज एंड डोंट्स के बारे में मैंने बताया है, ये चीज़ें बहुत ही आपके काम आएंगी, इसको अच्छे से आप लोग देखें, ये एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये लेक्चर और वीडियो अच्छा लगा तो उसको ज़रूर लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।